हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला में नीरज सोनी। फिर एक बार एक महत्वपूर्ण चैप्टर ब्याज, जिसको आज आपको निकालना सिखाऊंगा। ब्याज दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक साहूकार से 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लिए, तो व्यक्ति को अंत में कितने रुपए वापस करने होंगे, ये हम इस उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। देखो, ये हम साधारण ब्याज के रूप में हम समझेंगे और नीचे हम चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में समझेंगे। देखो, 5,000 रुपये हमने अगर किसी साहूकार से लिए तो एक वर्ष में जो ब्याज हमें मिलेगा, माना कि हमें x ब्याज मिल रहा है, तो x ब्याज एक वर्ष के लिए मिला, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष, ये जो अंतराल है बीच में 1 वर्ष का है तीनों में। तो यहाँ 5 वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज के लिए ब्याज हमें x रुपया मिला है, तो दूसरी वर्ष भी हमें x रुपया मिलेगा और तीसरी वर्ष भी x रुपया मिलेगा। तो हमें तीनों वर्ष के लिए कितना रुपये मिल गया, 3x। अब इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हम इसको समझते हैं। अगर 5,000 के लिए हमें पहले वर्ष के लिए ब्याज अगर x मिला, देखो दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं वो पहले वर्ष का ब्याज दोनों में समान होता है। अब ये जो ब्याज है वो 1 वर्ष के बाद इसमें जुड़ जाता है इस तरीके से, 5,000 प्लस x। ये अगले वर्ष के लिए, इस 1 साल के लिए ये मूलधन का काम करता है। अब दूसरे वर्ष में अगर 22 रुपया हमें ब्याज मिला, क्योंकि यहाँ मूलधन की राशि बदल गई, यहाँ कितनी थी, यहाँ 5,000 थी, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, आगे भी 5 रही। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ 5,000 है, यहाँ 5,000 अगर हमें ब्याज मिला है तो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है। अब ये जो हमें जो कुल धनराशि है, ये मिश्र धन है, वो अगली साल के लिए मूलधन हो जाता है। अब ये बढ़ गया तो इसके लिए ब्याज हमें 22 मिला, तो इसका हमें मूलधन यहाँ पे जो दूसरे वर्ष में जो टोटल मिश्र धन होगा वो इसमें x प्लस वाई मिश्र धन, और ये इसके लिए तो मिश्र धन है और अगले वर्ष के लिए क्या है, ये मूलधन है। तो इसी प्रकार अगर इस वर्ष के लिए इसे अब मूलधन बढ़ गया है तो इसको x y z मिला, तो इसमें कितना यहाँ पे कुल मिश्र धन हो जाएगा और आगे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 वर्ष के लिए लिया है तो ये इसके लिए मिश्र धन हो जाएगा। तो कितना हो गया ब्याज, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो दोस्तों, इसमें अंतर क्या है कि साधारण ब्याज में हमें 3x ब्याज मिला, जबकि इसमें हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसमें हर वर्ष के लिए ब्याज जो मिला है वो हमें अलग अलग मिला है। तो क्या साधारण ब्याज में क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद ब्याज हमें देना पड़ता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें हर साल ब्याज हमें देना पड़ता है, इसीलिए हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। यही हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज पे ब्याज मिलना ही वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि साधारण ब्याज एक निश्चित समय के बाद ही हमें मिलता है। तो इसको हम आगे और समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार से जो रुपए उधार लेता है वो धनराशि मूलधन कहलाती है। तो इसी प्रकार यह वह धनराशि है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान से कर्ज के रूप में लेता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो उसमें P जो होगा वो मूलधन होगा। अब देखो, समय, कोई व्यक्ति की जिस साहूकार से जब उधार लेता है और वो जितने समय बाद पैसा अपने पास रखता है वो समय उसके लिए होता है। तो इसमें क्या है, देखो, कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद वापस करना होता है। ये अवधि क्या कहलाती है, समय कहलाती। इसको हम क्या कहते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। ये समय वर्ष में भी हो सकता है, माह में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है।
दर, जब हम किसी साहूकार से रुपये उधार लेते हैं तो हम उसके बदले में कुछ रुपए देते हैं, तो उसी को हम एक समय के पीरियड में उसको एक निश्चित कर लेते हैं, वो दर कहलाती है। वो कैसे क्या है कि प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसका संकेत क्या है, आर प्रतिशत है। जैसे 2% साधारण ब्याज की दर से एक राशि हमने उधार लिए, तो इस तरीके से उसमें ये दर दे रखी होती है। आगे देखते हैं, ब्याज। जब हम किसी साहूकार से रुपया लेते हैं तो उसके बदले में जो हम वापस करते हैं वो ब्याज कहलाता है। देखो क्या है, ब्याज क्या है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति एक समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है। यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाती है। इसको किससे व्यक्त करते हैं, आय से व्यक्त करते हैं। साधारण ब्याज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कहेंगे। मिश्र धन क्या होता है, देखो यह वह संपूर्ण राशि होती है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति से अगर 5,000 रुपये लिए, तो हम जब लौटाने जाते हैं तो उसको कुछ अतिरिक्त धनराशि देते हैं, तो कुल धनराशि जो हमने दी है वो क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती। जो हमने ली और अतिरिक्त धनराशि दी वो क्या कहलाएगी, मिश्र धन कहलाएगी। तो यही हम क्या है, मिश्र धन है। इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट, यानी कुल धन राशि। अब इस सूत्र देखते हैं, इसमें साधारण ब्याज में कौन कौन से सूत्र हमारे प्रयोग होते हैं, इसको हम देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको हम याद कर लें। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100, जहाँ P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, और बटे 100। तो इसको हम याद कर लेंगे। अब देखो दूसरा फार्मूला है मिश्र धन का। ये था हमारा साधारण ब्याज का, और ये है हमारा फार्मूला मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, मिश्र धन दोनों का फार्मूला यही है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ए बराबर क्या है, मिश्र धन ए लिखते हैं, मिश्र धन को ए, मूलधन P और ब्याज को I। तो A बराबर P प्लस I, ये हम याद कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, अब अगर हम I का मान यहाँ रख दिया हमने PRT, I बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। तो A बराबर हो गया P प्लस PRT बटे 100। P हमने कॉमन ले लिया तो A बराबर P1 प्लस RT बटे 100। तो इसको हम याद कर लेंगे। कोई व्यक्ति एक साहूकार से, अब इस पे एक प्रश्न हम लोग हल करते हैं। एक व्यक्ति एक साहूकार से 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5%, देखो ये 5% साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेते हैं, तो वह व्यक्ति समय की समाप्ति पर कितना धन लौटाएगा, ये हमें निकालना है। तो देखो समय की समाप्ति के कितना धन लौटाएगा, इसका मतलब हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन के लिए हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज पहले हमें निकालना है, तब हम मिश्र धन हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। P बराबर, P क्या है, मूलधन, ये 10,000 दे रखा है। R कितना दे रखा है, 5%, और T बराबर दे रखा है 3 वर्ष। अब हमें सूत्र पता है, अब हम दो तरीके से इसको लगा सकते हैं कि अगर हमें A निकालना है तो P प्लस I, तो I का मान हम निकाल लें और P में जोड़ दें, या A बराबर हमें निकालना है तो P1 प्लस RT बटे 100,
ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। चाहे इससे निकाल लो, पहले आई निकाल लो फिर उसमें मूलधन में जोड़ दो, या सीधे सीधे हम ये अमाउंट हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो भी निकालना हो पहले एसआई हम निकाल रहे, एसआई बराबर PRT/100। पी कितना है 10,000 है, आर कितना है 5 है, और टी कितना है 3/100। ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो 5 या 15, तो कितना हो गया 1500। तो हमें 1500 ब्याज के रूप में मिला। अब हम उसको मिश्र धन निकालना, उसको वापस कितना करना, तो मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है मूलधन हमारा कितना है 10,000 प्लस 1500, तो ये कितना हो जाएगा 11,500 रुपये हमें उसे लौटाने होंगे। और हम इस फार्मूले से निकालते तो हम क्या करते, ए बराबर P10 यहाँ लिख लेते 10,000, फिर 1 आर का मान 5 3/100। तो इसको हमने काट लिया 20 आ गया, तो ये 20 से कम 20, और ये कितना हो गया 23 हो गया बटे 20। हमने किसको काट लिया और इसका गुणा कर लिया, कितना हो गया 3 जीरो आ गया बटे 2, तो 2 एकम 2, तो इतना हमें प्राप्त होगा। दोनों का ही हमें आंसर एक ही प्राप्त हुआ, हम किसी कायदे से लगाएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और जिन भाई बहनों ने हमारे गुरुजी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।